गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, महराज मलिक मुर्दाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इन्होंने रखा है दमदमा महराज मलिक का और उसकी धमकियां वहां पे दे रहे हैं कि हमारा है एमएलए, तुम हो क्या? अच्छा, तुम हो क्या? अच्छा। हम चटनी बना दें। अब जब एमएलए बनने के बाद महराज मलिक तो एमएलए है, हम उसको मानते हैं, वो एमएलए है, वो डोडा बुंजा कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए है। लेकिन उसके परिवार, उसके रिलेटिव जो लड़के हैं वो बोलते हैं हम एमएलए हैं, हमें कोई क्या करेगा। हमें ऊपर से ऑर्डर है, हमें बोला है कि इनको जान से ही खत्म कर। किसने ऑर्डर दिया? अब ये नहीं पता, ये महराज मलिक ने ऑर्डर दिया होगा, उनका रिलेटिव है, उनका भाई है, उसने दिया होगा ऑर्डर। क्योंकि महराज मलिक ने कहा मैं गरीबों की आवाज़ हूँ, मैं गरीबों की आवाज़ बन गई। उसका फादर कहता है मैंने लड़के को पढ़ाया था, वो हमारी कारी नहीं आया, वो गरीबों की आवाज़ बन गई। लेकिन आपने देखा ये गरीबों की आवाज़ है, गरीबों पर इतना जुल्म हो रहा है और इतना जुल्म करवा रहा है कि कत्ला गर्द शुरू कर दिया। एक चुना हुआ नुमाइंदा जब चुन के सामने आता है तो चुनने के बाद वो लोगों को कुचलने का काम भी करता है, वो लोगों को धकेलने का काम भी करता है। और आप जिस इनकलाब के नारे लगभग 10 महीने पहले सुनते थे, वो इनकलाब अब कहीं ना कहीं लड़ाई और झगड़े की शक्ल में साबित हो रहा है। मैं मौजूद इस वक्त जिला डोडा के एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में हूं और इस पहाड़ी इलाके में किस तरह से लोगों को सताया जा रहा है, यह सारी कहानी आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। जहां बात मजलूमों की जाती थी, जहां बात गरीबों की जाती थी, वहीं अब मजलूमों को कुचलने का काम भी किया जा रहा है, मजलूमों और गरीबों को मारने पीटने का काम भी, और उसके बाद अपने घरों से उनको बेदखल करने का काम भी जोरों और शोरों से किया जा रहा है। ये जनता मेरे साथ है, ये जनता इस वक्त महराज मलिक एमएलए डोडा, उसके खिलाफ नारेबाजी जो है वो कर रही थी। ये एक शख्स मेरे साथ है, हैंडीकैप है, इससे पूरी कहानी समझना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्या मामला हुआ कि आज सड़कों पे आना पड़ा, उसके बाद महराज मलिक के खिलाफ आपको नारेबाजी करने पड़ी। ये शख्स मेरे पास है, आप देख रहे होंगे, नजदीक से आप जब देखेंगे तो आपको महसूस होगा हैंडीकैप शख्स है। इसके ऊपर क्या बीतरी हुई वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, नारेबाजी मैंने यहाँ पे सुनी, महराज मलिक के खिलाफ नारे इस वक्त यहाँ चल रहे हैं, मामला क्या है, क्या बात है, क्या ऐसी वारदात हुई कि आपको महराज मलिक के खिलाफ नारेबाजी करनी पड़ी? महराज मलिक ने हमारे पीछे कम से कम 1.5 साल से लगाए हैं अपने परिवार को। हमारा पीछा करते करते ऐसा मसला हुआ कि हमारी फसल को भी उन्होंने उजाड़ पुजाड़ कर दिया और मार पिटाई भी वहाँ पे हुई। और जहाँ के हमारे चौधरी साहबों की लड़की जो थी उसको रेफर किया था डोडा के लिए, तो हम पे बहुत ही जुल्म वहाँ पे हुआ, ना इंसाफ हुआ। कौन सा इलाका है जिस इलाके में इस वक्त आप रह रहे हैं? नाम क्या इस इलाके? छाछ, जो महराज मलिक का कुंबा है, फैमिली उनकी है, वो तेंदा में रहती है। सुना ये भी है कि जो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली महराज मलिक है उसकी पैदावारी भी वहीं से है, पैदाइश भी जी जी जी, वहाँ उसके सक्के चाचे रहते हैं, उन्होंने अब हिस्से शिस्से किए हैं, वहाँ पे भी वो भी रहते हैं। और उनके साथ ही जो हमारा हिस्सा है छाछ में, उधर बुजुर्गों की वो बन्ना बुत्ती है, हदबंदियां हैं, तो वो हमारे साथ नाइंसाफी करते हैं और नाजायज ताल्लुकात करते हैं हमारे साथ, यहाँ तक कि उन्होंने जान व माल को भी खतरे में लाया है। अभी भी पता नहीं क्या हो सकता है, कत्ल भी हो सकते हैं वहाँ पे। परसों जब उन्होंने रात को ये मक्खियाँ काटी और बाहर मकान और खिड़की के सामने आके, दरवाजे पे आके उन्होंने अगर तुम बाहर निकलेंगे तो हाँ तुम्हें जान का खतरा है, हम मार देंगे, माल और इंसान को भी मार देंगे। सारे लोग महराज मलिक के परिवार के लोग हैं? जी जी जी, सक्के हैं, महराज मलिक के खानदान के हैं, उसके सक्के चाचे हैं। वो एमएलए बनने से पहले भी इस तरह की वारदात देखी थी? नहीं, एमएलए के बाद ही, एमएलए जब बना फिर ही इन्होंने ये स्टेप उठाया। हाँ। तब तक कोई स्टेप नहीं इन्होंने उठाया था, ना कोई धान ली थी, अमन चैन था वहाँ पे। रही चौधरियों की बात, ये तो अरसों से हमारे साथ वहाँ रह रहे थे, इनको कई साल, कम से कम 30-35 जमीन जितनी भी है आप लोगों के पास भी और महराज मलिक के परिवार के पास भी, क्या ये मालकी जमीन है? नहीं, इनके पास है 1500 कनाल कम से कम, ये जंगलात और
सरकारी रकबा। महराज मलिक के परिवार के। जी 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 जी, तो हमने ये डिमार्केशन दरखास्त भी दी थी हमने। और आपके पास भी मालकी है कि आपके पास भी फॉरेस्ट? हमारे पास भी फॉरेस्ट्री है, दोनों परिवारों के पास फॉरेस्ट। और उस फॉरेस्ट की जमीन पे आप लोगों की लड़ाई इस वक्त चल तो रही है। ये खालिश जो हमारे पास है थोड़ा बहुत हमें है, ये 10-20 कनाल होगी या 30 कनाल होगी, इससे ऊपर नहीं है। उस पे इनको इतनी टास है, वो हमें जीरो ग्राउंड पे लाना चाहते हैं। वहाँ से हमारी फसल भी इन्होंने उजाड़ दी। हमने वो वीडियो बनाई थी, उसको भी इसमें मीडिया पे चढ़ाया था, मगर किसी ने हमारी सुनवाई नहीं सुनी। और रही अब अदालत की बात, अदालत में इन महराज मलिक का दबदबा चल रहा है, जहाँ से अदालत में किसी की नहीं चलती है जनाब। ये फॉरेस्ट वाले इन्होंने दबा के रखे हैं और ये पुलिस भी इसने दबा के रखी है। ऐसा क्या मामला हुआ कि ये आप लोगों को वहां से भगाना चाहते हैं? क्या ऐसी क्या बात है? ये तो अचानक पता नहीं, इसको जब एमएलए या फिर ताकत के दम पे, ताकत के जोर पे? ये ताकत के जोर पे, ताकत के दम पे ये चल रहा है। इस पे इन्होंने सोचा कि ये गरीब हैं, ये हैंडीकैप है, ये मजलूम है, हम इनको मार। आपका दूसरा भाई भी माजूर है, हैंडीकैप है। वो मुझसे बड़ा है, उस पे भी वो उधरी छाछ में है इस वक्त भी, तो उनको भी चढ़ाया था। उन्होंने भी दिखाई थी वो मक्खियाँ शक्कियाँ जो वहाँ पे फसल लगाई थी, उन्होंने उसको उजाड़ पुजाड़ कर दिया। हाँ। तो अब मसला ये है कि हमारी सुनवाई कहीं नहीं हुई अभी तक। हाँ। तो अब जो अदालत में केस चल रहा था तहसीलदार तेंदुला साहब के पास, तो वहाँ पे मसला ये हुआ, दोनों फरीकों को उन्होंने बोला कि पाबंद रहो, तो वहाँ अपनी अपनी हदबंदियों में रहो। तो इन्होंने उधर भी हमारे साथ ज्यादती की, मतलब चारों तरफ से चारों तरफ से। ना ये अदालत का सुन रहे हैं, ना ये पंचायत का सुन रहे हैं, ना ये आम इंसान का सुन रहे हैं। इन्होंने रखा है दमदमा महराज मलिक का, और उसकी धमकियां वहां पे दे रहे हैं कि हमारा है एमएलए, तुम हो क्या? अच्छा, तुम हो क्या? अच्छा, हम चटनी बना देंगे। आप लोग भी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं? बिल्कुल उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम भी रहते हैं। ये जितने भी लोग मेरे साथ हैं, ये वहां के वासी हैं। इनके साथ इस वक्त जुल्म किया जा रहा है इनके कहने के मुताबिक। इनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि एक माजूर शख्स से मैंने तो बात की, इसकी कहानी आपके सामने रखी, लेकिन अब इनसे जानना चाहूंगा। ये बताइए, इस वक्त जो इल्जाम आप महराज मलिक पे लगा रहे हैं, वो इल्जाम कितने सच्चे हैं, कितनी उनमें जो है वो हकीकत है? क्या महराज मलिक से आपने कभी मिलने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की कि जनाब आप हमारे साथ जुल्म कर रहे हो? जी सर, मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, ये मसला जो है छाछ का है, कंपार्टमेंट 47 का है। तो सर, इसमें हम सदियों से रह रहे हैं। तो उसके बाद जनाब जो ये हैदर अली खान है, इसकी ज़मीन वहाँ पे है, हम भी इसी के साथ रह रहे हैं। हमारा भी उधर कोठा है, हम उधर बैठे हैं सदियों से। लेकिन जब से महराज मलिक डीडीसी बना, उस दौर में उसने थोड़ी बहुत कोशिश की हमें हरास करने की। तो उसके बाद सर ऐसा मसला, डीडीसी के दौर में भी हरास किया गया थोड़ा थोड़ा? डीडीसी दौर में भी, जिस वक्त पहले डीडीसी थे, उस दौर में इन्होंने इधर, उस वक्त हमारे ये यूसुफ साहब थे, इसका डेरा था उधर, हम नहीं थे उस साल उधर। तो इसको भी इसकी वो जो माल के लिए वो छन वगैरह बनाई थी, उसको उखाड़ दिया, इनको बैठने नहीं देने लगे। फिर ज्यादा ज्यादती कब से होने लगी? जब एमएलए बने, एमएलए बनने के बाद महराज मलिक तो एमएलए है, हम उसको मानते हैं, वो एमएलए है, वो डोडा बुंजा कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए है। लेकिन उसके परिवार, उसके रिलेटिव जो लड़के हैं, वो बोलते हैं हम एमएलए हैं, हमें कोई क्या करेगा। छाछ वाले जो हैं, उसके रिलेटिव जो है, वो इनके एक लड़के की वीडियो भी है, इसके मसरत भट्ट जो इधर चौकी अफसर है, इनका एक लड़का गया छुरा लेके गया, वहाँ हमने उसका वो छुरा भी छीना, इसके मसरत के हवाले किया, वो भी डीएसपी साहब के पास पहुँचा। फिर वहाँ से उसके बाद आज भी उधर जो है, उधर आज भी कुल्हाड़ा लेके पहुँचे हैं, हम जी काट देंगे। अरशाद छाछ का जो है, अरशाद बोलने लगा, परसों की बात है ये। अरशाद, ये कौन है अरशाद? अरशाद भी इसका भाई है, महराज मलिक का भाई है। वो गया तो उधर हम 2 ही बंदे थे टोटल, इधर से कोई 200 आदमी गए। तो उधर महराज मलिक बोलने लगा, वो अरशाद बोलने लगा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है, हमें बोला है कि इनको जान से ही खत्म कर। किसने ऑर्डर दिया? अब ये नहीं पता, ये महराज मलिक ने ऑर्डर दिया होगा, उनका रिलेटिव है, उनका भाई है, उसने दिया होगा ऑर्डर। आपने एमएलए साहब से मिलने की जो है वो कोशिश? जी सर, हमने मिलने की कोशिश फिलहाल नहीं की, लेकिन हम उधर गए, हमने उससे बातचीत करने की कोशिश की। हम थे उधर तहसीलदार साहब के पास पहुंचे थे, उधर हमारे पास एक मीडिया वाला भी उस वक्त था, वो भी गवाह है उस चीज़ का।
हम उधर गए तहसीलदार साहब के पास, वहां से जा रहे थे, हमें उधर ऑटो पे चलना पड़ता, इनको ऑटो नहीं था, हम थोड़े आगे पैदल निकले तो उधर जाके हमने थाकी छोड़ी। तब तक महराज मलिक ऊपर से आ गए और उसके साथ मीडिया वाला भी था, उसकी सिक्योरिटी भी थी। तो उधर हमने उसे हाथ मिलाया, तब तक वो मेरी तरफ देखने लगा, कुछ आंखें निकाल के सलाम किया। फिर वो बोलने लगा, नहीं जी आप भी उधर गुंडागर्दी करते हैं। मैंने कहा कहाँ गुंडागर्दी हमने की? नहीं जी आपने मारपीट उधर की। हमने कहा मारपीट मैंने नहीं की, हमने नहीं की। लेकिन मारपीट जो की पहले उन्होंने स्टार्ट की, उसके बाद पहले हमारी लड़की को उन्होंने मारा, फिर उसके बाद चली दोनों तरफ, फिर हो गई हमारी लड़ाई। वो केस अभी तहसीलदार साहब के पास है। तहसीलदार साहब ने उस केस में उधर अपने पास लेके तो पाबंदी लगा दी, पाबंदी के अपनी हदबंदी। महराज मलिक ने नहीं कहा कि हम आपका सलाह कराएंगे, जो हदबंदी है उसमें जो है वो आप लोगों को रखेंगे? महराज मलिक ने यही बोला कि वो मादरचोद छाछ वाले थे ही नहीं। अगर लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, आप वहां से निकल जाओ, नहीं तो देखेंगे क्या करेंगे फिर आगे। ये महराज की वर्डिंग है। हाँ, ये महराज गाली भी दी उसने, गाली। हाँ, महराज मलिक ने उनके लिए गाली दी। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप इल्जाम लगा रहे हैं किसी सिटिंग एमएलए पे। आपने बात जो करनी है वो बिल्कुल सबूत के आधार पे करना, क्योंकि कल आपको भी परेशानी हो सकती है। जो बात उन्होंने कही है वही कहना। सर अल्लाह गवाह है, और उस वक्त मीडिया वाला भी वहीं था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मीडिया वाला भी वहीं था, उसके सामने हमारी बातचीत हुई। वो मुझे मारने के लिए भी तैयार था, मीडिया वाले को पता है, लेकिन मुझे वहां पे असलम नहीं चुप कराया। और ये थे दूसरे एक भाई थे हमारे, ये भी थे उधर, उन्होंने हमें चुप कराया कि आप चुप करो, नहीं तो वो हम पे उधर हाथ उठा लेता। फिर हमने चुप किया, वहां से हम आए चले। उसके बाद यहाँ पे पाबंदी लग गई। पाबंदी लगने के बाद आज फिर हम पाबंदी लगने के बाद हम गए उधर, हम माल चराई कर रहे हैं उधर, तो हम गए तो तब तक उधर उन्होंने माल छोड़ा, उधर हमारी लड़कियां गई माल को वापस करने के लिए। तब तक उधर से 200 आदमी आ रहे हैं हमें मारने के लिए, बोलते हैं भाई हम अंदर जाएंगे, हम इनको उठा के लाएंगे। तब तक उधर एक और था, इधर खांडियों का है, जफर खांडी, उसने आके उनको भी मना किया, हमें भी मना किया। हम अंदर बैठे रहे, 8 बजे तक हमें वहाँ बंद रखा। 8 बजे के बाद हम अंधेरे में वहाँ से निकला। मैंने आर्मी वालों को फ़ोन किया, मैंने सोचा क्या पता आर्मी आएगी कहीं से, हम अंधेरे में जा रहे हैं, कहीं गोली मारेगी, कुछ करेगी। मैंने उनको फ़ोन किया, भाई हम फलानी जगह थे, हम अब जा रहे हैं अपने घर में, हमें काम है कुछ। तो उन्होंने कहा आप जा सकते हैं। चौधरी साहब बताइए ज़रा, क्योंकि आप फॉरेस्ट की ज़मीन पे इस वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं, हालांकि उस ज़मीन पे आपका भी हक नहीं है, उन पे उनका भी हक नहीं है। कल को ऐसा भी हो सकता है ये लड़ाई के बीच में आपको वहां से निकाला भी जा सकता है, दोनों फरीकों को। शुक्रिया खांडी साहब, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी गरीबों की बात आप कहीं ना कहीं पहुंचाते हैं, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, क्योंकि महराज मलिक ने कहा मैं गरीबों की आवाज़ हूँ, मैं गरीबों की आवाज़ बन गई। उसका फादर कहता है मैंने लड़के को पढ़ाया था, वो हमारी कारी नहीं आया, वो गरीबों की आवाज़ बन गई। लेकिन आपने देखा ये गरीबों की आवाज़ है। गरीबों पर इतना जुल्म हो रहा है और इतना जुल्म करवा रहा है कि कत्ला गर्द शुरू कर दिया। देखना, हो सकता है रात दिन वहाँ कत्ल हो जाएगा। इस वक्त भी हमारा डेरा वहाँ है। लड़कियों को फ़ोन लगा के पूछ, अभी फ़ोन लगाओ, आपके चैनल के सामने वो फ़ोन करेंगे, तो अभी भी पूछना, वहाँ गल्हाड़े लेकर गए और लड़कियों को कहा इस गल्हाड़े से तुम्हें काट काट के पीस बनाएंगे। चौधरी साहब ये भी हो सकता है कि जो सिटिंग एमएलए हैं वो इन लोगों को कुछ कहते ही नहीं होंगे। नहीं, आप तो उसको ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि वही उनको पिंच कर रहा है। उन्होंने खुद कहा हमारा एमएलए है, हमारे पीछे हाथ है, हमारे पीछे पहाड़ी खड़ी है। ये वर्डिंग हुई है? बिल्कुल, वो कहते हैं हमारा एमएलए है। और एमएलए बनने के बाद ये लड़ाई शुरू हुई। 1991 में ये इनका फैसला हुआ खानों का और इनका, इसका क्या कहें, इन मलकों का, खानों का और मलकों का 1991 में फैसला हुआ। उस वक्त के कुछ 5 लोग अभी मौजूद हैं। पंचायतनामा बना है, स्टैंपें लगी हैं पंचायतनामे पे। हमने कई दरखास्तें भी दी, कोई सुनाई नहीं हुई। इसने पुलिस को, फॉरेस्ट को अंडर प्रेशर करके कोई सुनाई करने देता नहीं है। अलावा महराज मलिक के ये किसी की बात नहीं है। इसी की वजह से लड़ाई शुरू है। इसके अपनी खानदानी, इसी की फैमिली है। उसने आमने सामने हमारे लिए धमकी दी। ये मोहम्मद हुसैन तेंदला में था, मोहम्मद हुसैन को कहने लगा वहाँ से डेरा उठाओ, नहीं तो तुम्हारा हाल बुरा करूँगा। इसने कहा वहाँ लड़ाई की उन्होंने, उसने कहा वो थे ही नहीं, ना तो तुम्हारी वहाँ से लाशें उठती। खुद महराज मलिक ने अपने ज़बान से ये कहा है वो मादरचोद हमारे थे नहीं, नहीं तो तुम्हारी लाशें वहाँ से आती।
वो कहते हैं जंगलात पे, उनके पास अपने जंगलात हैं 200-200 कनाल एक एक आदमी के पास, और वो हमारी लड़कियों के साथ जबरदस्ती बकवास, नाफजीद बकवास करते हैं, ना जायज बकवास और ना काबिले बकवास करते हैं। वो लोग हैं और हम हैं, वो दुख सह रहे हैं, जुल्म का सामना चल रहा है, लेकिन कर रहा है महराज मलिक की पीठ पे सब काम हो रहा है। महराज मलिक, मुझे तेंदला में उसकी और मेरी मुलाकात भी हुई। अचानक वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई, हम गए थे उधर पेशी पे, मैं और मोहम्मद सैन। तो वहाँ पे जब हमारी बातचीत हुई, उस वक़्त बातचीत होते होते तो उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इधर से चढ़ाया था, उधर हमारी छानवान वो उखेड़ पखेड़ कर दिया था। तो मुझे लगा बोलने कि हम बातचीत, मैंने बोला ठीक है बातचीत करेंगे। बोलने लगा गुजर, मैंने बोला गुजरों के साथ तुझे वास्ता नहीं है, तुम मेरे साथ कर फैसला, जब आपके हाथ में है तो आप करो हमारे साथ फैसला। इस वक्त आप एमएलए हो, आप वो कर दो, हमारी लड़ाई को ख़त्म कर दो, वहाँ पे वो झगड़ा अगर आप ख़त्म करेंगे तो इससे ऊपर क्या होगा। तो उसके बावजूद जब मैं वहीं था तो इधर से तब तक मुझे छाछ से फ़ोन आया कि इधर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वो कश्मीरी भी आए थे थोड़े बहुत, वो मलिक शालिक, तो वो आके उन्होंने उधर वो छान शान उखेड़ कर गिरा दी है। तो मसला दूसरा रहा, मैंने बोला महराज मलिक को जब अच्छा आया मैं वहाँ से गया तो महराज मलिक को मैंने बोला सुबह आएंगे हम आपके पास, ठीक है अगर आप फैसला करेंगे तो आपके हाथ में है, आपकी फैमिली है, आपके सके चाचे हैं। मैंने उसको ये बोल दिया आप कर लो ये मसला हल, क्यों नहीं होगा। जो हमारी बुज़ुर्गों ने हदबंदियाँ की हैं वो क्यों उधर हम उसके ऊपर ज़्यादती कर रहे हैं। मैंने बोला उधर पंचायतनामा है, कहीं वो हबीब मलिक वगैरह वगैरह, पता नहीं उनका नाम भी मुझे मालूम नहीं, पंचायतनामे पे लिखे हुए हैं सब। तो ये 1-2 पंचायतों ने फैसला लिया था, फैसला करके अपनी अपनी हदबंदियों पे सब थे पाबंद। तो उसके बावजूद सुबह रात हुई तो रात को उन्होंने मक्या आके काटी। मैंने सुबह उठाया फ़ोन तो लगाया महराज मलिक को, महराज मलिक को मैंने लगाया, मैंने जनाब बात ऐसे ऐसे हुई, इन्होंने रात को नुकसान कर दिया, मक्खियों का फसल इन्होंने काट दी। तो उधर से वो लगा हंसने, तो वो उधर से लगा वो करने मजाक जैसे। मैंने बोला यार मजाक की बात कर रहे हैं आप, अब इस वक्त जुल्म हम पे हुआ, नुकसान हमारा हुआ है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने बोलने लगा तो आपको मैंने बोला था इधर, तो मैंने बोला उधर बोला था मैंने कर लो ना फैसला, तो आपने लगाया गुजरों के साथ उधर राडा। मैंने बोला मोहम्मद सैन को तू बैठ चुप, तेरे साथ इसको कोई राडा नहीं है, मेरे साथ ये फैसला कर ले। तो उन्होंने वो रात को वो उनको अपने चाचू को अपने चचेरे भाइयों को उठा के तो रात को उधर भेजा, तो फसल का नुकसान करवाया बहुत। तो इस वक्त हम इंसाफ ही मांग रहे हैं, अदालत से भी ऐसे भी हर एक से इंसाफ की गुहार हम लगा रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या इस वक्त क्या हालात है वहाँ पे। आपको भी जो लड़कियां इस वक्त वहाँ पे हैं, औरतों को तंग किया जाता है वहाँ पे। हाँ। क्या बोलते हैं ये लोग, क्या बोलते हैं आपको। ये बोलते हैं कुवाड़ी शवाड़ी ली हुई है ना, कुवाड़ी ली हुई है ना, हतमना है दुख शुड़ांगा, मेरा निका निका बच्चा है, एक मैं एक बूढ़ी एक हैंडीकैप है, त्रै याम लेकरा 40 आदमी तामे रात आगा केरो कोठी ना मारने और दुया किचन आने नहीं देता, मसना आने नहीं देता, हमें त्रै दा नाल मेरा बच्चा है 2-3 दा, ये इसरा ता कोठी ना केरो मारे, बिना धमकी दे जतिना दुख शुड़ांगा ये केरो मारने ये ताबिन धमकी दे लगा, हतिना मारांगा, बिना हसिरू मार दा गैप करना, तेरे बच्चा ना कौन देखा है, मारा मार लियागा, मारना सटे एक। चलो ठीक है। ये हालात इस वक्त हैं, जमीनी सतह के हालात कुछ और हैं और आप लोगों के सामने जो हालात रखे जाते हैं वो हालात कुछ और हैं। यहां बात 2 फिरकों की है। अगर 2 फिरकों के बीच में लड़ाई है तो जो चुना हुआ नुमाइंदा है, जो जिम्मेदार शख्स है, उसको चाहिए कि इन दोनों फिरकों के बीच में सलाह करवाएं और जो पंचायतनामा है उस पंचायतनामे के मुताबिक इन लोगों को जो है वो उस जमीन में रखें। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जब कोई आदमी ताकतवर हो जाता है तो ताकतवर होने के बाद फिर वो गरीब लोगों के साथ किस तरह से निभाता है, गरीब लोगों के साथ किस तरह से निपटता है, ये पूरी कहानी आप लोगों के सामने जो है वो रखने जा रहा हूं। और मैं दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ
ये लोग बोल रहे थे, जो इल्जाम दूसरी पार्टी के खिलाफ लग रहे थे, मैं उस पार्टी से भी गुजारिश करता हूं कि वो भी हमारे सामने आए और हमारे साथ राब्ता करके हमारे साथ अपनी बात जो है वो रख सकते हैं। अर्ली टाइम के लिए तौसीफ खांडे।